अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ये आया था 1999 में, उस समय जो है मेडिकल का टेस्ट हुआ करता था, जैसे AIPMT, CPMT। When air is replaced by a dielectric medium of constant K, the maximum force of attraction between two charges separated by a distance। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर है। अब आपको पता है, मान लो हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है, लेट से ये Q1 है और ये Q2 है। इन दोनों चार्ज पार्टिकल को हमने मान लीजिए फ्री स्पेस में रखा है या एयर में रखा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। तो इस केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा वो क्या होता है, F0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में r²। यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और F0 क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दी टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन फ्री स्पेस और एयर। अब हम क्या करेंगे, यही सेम अरेंजमेंट, सेम चार्जेस Q1 और Q2 दोनों जो है सेम चार्जेस को सेम ही डिस्टेंस पर रखा है, r डिस्टेंस पर ही। और अब की बार इनको क्या करा हमने, किसी मीडियम के अंदर रख दिया है। लेट्स से कोई मीडियम है और जिसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन m। तो इस केस में अगर आप फोर्स निकालोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द चार्जेस इन मीडियम, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m इंटू Q1 Q2 अपॉन में r²। अब क्या करेंगे हम, मान लो ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो दोनों इक्वेशन को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा F0 बाई Fm इज इक्वल टू, अब आप ध्यान से देखो क्या क्या कैंसिल आउट होता है, Q1 Q2 अपॉन में r², ये पूरी की पूरी टर्म जो है आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। 1/4 पाई 1/4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो F0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/ε0 अपॉन में 1/ε m, इस तरह से मिलेगा। हम इस ε m को ऊपर ले जाएंगे, ε m अपॉन में ε0, दिस इज कॉल्ड εr। दैट मीन्स रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर या फ्री स्पेस। तो εr है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये याद रखिएगा। और इसी को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी को क्या बोलते हैं हम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अब हमने यहां पर देख लिया। तो आप क्या करोगे, यहां बोला गया है व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। अब Fm हम यहां पर निकाल सकते हैं। Fm क्या हो गया जी, F0 बाई के। अब हमें ये देखना है ये फोर्स जो है डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है। लेट्स से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो है 2 है और F0 जो है मान लेते हैं 10 न्यूटन था, ठीक है। तो Fm कितना हो जाएगा, आप निकाल सकते हो। Fm कितना हो जाएगा जी, 5 न्यूटन। इसका मतलब अगर दो चार्जेस जो मीडियम के अंदर रखे गए हैं, जो पहले फ्री स्पेस में थे उसके बाद मीडियम में रखा, तो उस केस में जो है बिटवीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस इन मीडियम विल डिक्रीज। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये Fm क्या हो गया, या फोर्स जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और कितने टाइम्स डिक्रीज हो गया, 2 टाइम्स डिक्रीज हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं डिक्रीज के टाइम्स, दैट मीन्स सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया। बेसिकली बच्चे यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाते हैं, के टाइम्स डिक्रीज कैसे हुआ, इसीलिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया। 10 यहाँ पर आ गया और 2 टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। भाई 5 था पहले 10 था, तो 2 गुना इसका कितना हो गया, 10 टाइम्स 2 टाइम्स डिक्रीज हुआ तो मतलब 5 न्यूटन हो गया। तो ये आपको ध्यान से समझना है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अच्छे से क्लियर हो गया है।